कहा कि अगर इन 3 चीज़ों को आपने जान लिया तो ईश्वर को जानने से आप वंचित नहीं रह जाओगे। इसलिए हर चीज में ईश्वर को देखिए, हर रज हर कण में मेरा गोविंद है, यही सोचिए। कहा जाता ना, एक महाराष्ट्र की कथा आती है कि ज्ञानेश्वर जी बड़े संत, बड़े भक्त हुए, बड़े पहुंचे हुए संत थे। तो ज्ञानेश्वर जी की एक बहन थी मुक्ताबाई जी। जब ये सत्संग करते थे तो एक दिन मुक्ताबाई जी से ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मुक्ताबाई जाओ और जा करके जितने संत बैठे हैं उनकी परीक्षा लो। कैसी परीक्षा? बोले कौन सा पक गया है, कौन सा अभी कच्चा है, ये जानना आवश्यक है। सत्संग में तो सब बैठते हैं, पर सत्संग किस में बैठता है, जब हम ये जान लें तभी माने कि कौन सा कच्चा कौन सा पक्का है। महाराज मुक्ताबाई ने एक डंडा उठाया महाराज, और डंडा ले जा करके सबकी पीठ पर मारना शुरू कर दिया। अब जब सबकी पीठ पर मारने लगी तो कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बोल पड़े कौन? नामदेव जी। अब नामदेव जी बोल पड़े कि ये कैसा व्यवहार है, सत्संगियों के ऊपर लाठी बरसाना क्या कोई अच्छा भाव है, अच्छा स्वभाव? मुक्ताबाई ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी बात ऐसी है कि सब तो पक गए हैं, बस एक ही कच्चा है, नामदेव। अब नामदेव जी को ये बात बड़ी विचित्र लगी महाराज, क्योंकि नामदेव जी को साक्षात विठल के दर्शन होते थे। इसलिए नामदेव ने सोचा कि हम इतने बड़े भक्त, भगवान हमसे स्वयं चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और हमें कह दिया कि कच्चा घड़ा है, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो विठल के पास गए और रोने लगे। तो विठल ने कहा कि नामदेव तुम्हारी समस्या का हल करेंगे विसोबा जी महाराज। अब एक और संत के पास पहुंचे, विसोबा जी खेचर के पास महाराज, उनके पास भेजा गया नामदेव को। तो नामदेव जी जब गए उनके पास तो क्या देखते हैं कि विसोबा जी जब सो रहे थे और सोए हुए थे, बड़ी छीड़ अवस्था थी उनकी, सोए हुए थे महाराज। तो जब सोए थे तो उनके पैरों के नीचे शिवलिंग था। अब नामदेव जी ने सोचा कि विठल ने भेजा है ऐसे व्यक्ति के पास, ये नास्तिक है या आस्तिक है, समझ में भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि शिवलिंग को इसने पैरों के नीचे दबा करके रखा, ये क्या मेरी समस्या का समाधान करेगा? तो नामदेव फिर भी डरते डरते गए और कहा। तो विसोबा जी ने कहा कि कहो नामदेव कैसे आना हुआ? बोले महाराज एक बात पूछूं, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो? ईश्वर को मानते हो नहीं मानते? बोले मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो महाराज फिर पैरों के नीचे शिवलिंग को रखना या पैरों को शिवलिंग के ऊपर रखना क्या उचित है? बोले नामदेव बात ऐसी है कि हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो कमज़ोर हो गई, हम उठ नहीं सकते, वृद्धावस्था आ चुके, इसलिए तुम ऐसा करो हमारे पैरों को उठा करके दूसरी ओर रख दो। अब नामदेव जी जब पैरों को उठा करके दूसरी ओर रखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक शिवलिंग वहाँ से भी प्रकट हो गया। नामदेव जहाँ जहाँ पैर को घुमाए विसोबा जी के, वहाँ वहाँ एक शिवलिंग प्रकट होता जाए महाराज। नामदेव की मति आज भ्रमित हो गई, जो विठल से बात करने वाला आज वो भी भ्रम में पड़ गया और कहा महाराज ये लीला समझ में नहीं आई, आखिर हो क्या रहा है? तो विसोबा ने कहा कि महाराज तुम अपने आप को संत मानते हो, तुमने संत मान करके अपने जीवन में सिर्फ मंदिर में रखी उस मूर्ति में ईश्वर को देखा, लेकिन मैंने नामदेव हर रज में हर कण में ईश्वर को देखा। इसलिए आज मेरे पैर तुम जहाँ रखोगे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए हर रज हर कण में ईश्वर है महाराज। इसलिए ईश्वर की ये भक्ति अगर करो तो ऐसी करो कि सब में राम को देखो, और सिया राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो दुष्ट में भी राम को देखता हूँ, सगुण निर्गुण सब में राम को देखता हूँ। पर ऐसा मत देख लेना महाराज कि एक भक्त थे, एक बार कथा चल रही तो उन्होंने सुना वक्ता से, वक्ता कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सब में सिया राम होते हैं, इसलिए तुझ में राम मुझ में राम सब में राम ही राम। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि आज परीक्षा लेनी चाहिए। संत जी ने कहा है, वक्ता ने कहा है कि सब में राम होते हैं, तो आज परीक्षा लेनी चाहिए। अब मार्ग में निकल पड़े महाराज। एक सांड जो था वो पागल हो गया था, तो उस सांड को
लोगों ने देखा और लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि भागो भागो, सांड पागल हो गया। अब ये व्यक्ति सोचता है कि कोई बात नहीं, संत ने कहा था ना आज सही मौका है महाराज, आज देख लेते हैं कि इसमें राम है कि नहीं है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि सब लोग इसे भगाते कि मार्ग से हट जाओ महाराज, भाग जाओ, सांड पागल हो गया। इसने कहा कोई बात नहीं, उसमें भी राम ही है, यदि राम है तो मुझे मारेंगे नहीं। अब सांड है महाराज, उठा करके पटक दिया, 2-4 पटकनी लगाई और हाथ पैर टूट गए। महाराज पहुंच गए अस्पताल में। जब ठीक होकर के आए तो सबसे पहले उन्हीं संत के पास पहुंचे और कहा तुम सबरे झूठ कहते हो, जी बताओ तुमने कही कि सिया राम में सब जग जानी, तो हम जब सांड के सामने गए तो उसमें सिया राम क्यों नहीं थे, उसने हमें क्यों मारा? तो संत ने कहा कि जय बताओ, जब सांड पागल हुआ तो मार्ग में आया तो तुम्हें बचाने कोई आया था, तुम्हें रोकने कोई आया? बोले महाराज एक नहीं 10-10 आए। तो बोले रे मूर्ख, मनुष्य जीव जीव ही रह जाएगा और मूर्ख ही रह जाएगा। बोले रे मूर्ख, जब बचाने वाले आए तो बचाने वाले में क्या तुझे राम नहीं दिखा, रावण दिखे? और सांड में तुझे सिर्फ सिया राम देखना चाहता था तू, तो पटकनी तो खाएगा ही। मारा बचाने वाला भी तो राम ही है और मारने वाला भी तो राम है महाराज, तो दोनों तो राम ही है। तो बचाने वाला जब आया तो उसमें राम नहीं दिखा, मारने वाले में तुझे राम दिख गया। तो परीक्षण की प्रमाण की आवश्यकता जीव को हमेशा पड़ती है, इसलिए इस भाव को निकालिए और सिर्फ इतना जानिए कि हर चीज में राम है। संसार में एक पत्ता भी हिलता है तो राम की ही कृपा से हिलता है महाराज। और यही है ईश्वर की 7वीं भक्ति।